तो आज हम पढ़ेंगे यान के बारे में, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ यान, सूत्र के वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले है क्या है, सूत्र के प्रकार तंतुओं की लंबाई और उसके समांतर रूप और विशिष्ट अंतिम प्रयोग पर निर्भर करती है। मतलब उसकी जो सूत्र का प्रकार है उसकी लंबाई और उसका समांतर रूप विशिष्ट अंतिम प्रयोग पर निर्भर करती है। ठीक है। सूत्र जो है तीन प्रकार के होते हैं, सादे सूत्र, टेक्सचर सूत्र, स्पंज सूत्र। ये तीन प्रकार के हमारे सूत्र होते हैं। जो सादा सूत्र होता है वो अपारदर्शी होता है, मतलब कम अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी होता है लेकिन कम अपारदर्शी होता है। और यह वस्त्र रेशम के समान, जो सादे सूत्र से हमारा जो सादे सूत्र से वस्त्र बनेंगे वो रेशम के समान बनाए जाते हैं। और तंतुओं की जो मजबूती होती है वो अच्छी होती है, उनमें लंबाई, निरंतर चिकनापन और धागे आसपास होते हैं। और जो टेक्सचर सूत्र होता है उनमें सादे सूत्र से अधिक अपारदर्शी अपारदर्शी होते हैं। जो सादा सूत्र है उसके कंपेरिजन में ये अधिक अपारदर्शी होते हैं। और ये फिलामेंट सूत्र की होते हैं। जो ये होते हैं, जो टेक्सचर सूत्र होते हैं फिलामेंट सूत्र, मतलब लंबे धागे होते हैं इनमें। और मजबूती ठीक ठाक होती है, कभी कम होती है कभी अधिक होती है। और ये अनियमित होते हैं, छिद्रमय होते हैं और इसमें धागों में लोचमय होता है। ठीक है, ये टेक्सचर सूत्र हमारा हुआ। स्पंज सूत्र क्या होता है हमारा, कि जो वस्त्र है वो कपास और ऊन के समान होता है, कपास या ऊन के समान। हमारा जो स्पंज सूत्र से हमारा जो बनेगा वो कपास या ऊन के समान होता है। ये तंतु मजबूत और पूर्ण नहीं, इनका उपयोग मजबूती के लिए नहीं किया जाता है। ये छोटे तंतु होते हैं, इनमें ऐंठन होती है और ये गर्म और भारी भी होते हैं और ये अधिक अपारदर्शी होते हैं। ये सादे और टेक्सचर सूत्र के कंपेयर में अधिक अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, ये हमारा था सादा सूत्र, टेक्सचर सूत्र, स्पंज सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए सूत्र या फिर यान कितने प्रकार के होते हैं, तो सूत्र या फिर यान जो हमारा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सादे सूत्र, टेक्सचर सूत्र और स्पंज सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यान अकॉर्डिंग टू अदर बिस। अब हम कुछ अन्य भाग देख लेते हैं। पहला क्या है कि भागों की संख्या के आधार पर सादी सूत्र, सिंपल यान। सिंपल यान जो है क्या कहते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, इकहरा सूत्र, प्लान सूत्र और कार्डर। फिर या और सेकेंड हमारा नोवेल्टी सूत्र। फिर रचना के आधार पर भी हमारा चार प्रकार के होते हैं, प्लान सूत्र, केवल सूत्र, नोवेल्टी सूत्र और दोहरे सूत्र। ये हमारा भागों की संख्या के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, सादे सूत्र और नोवेल्टी सूत्र। और सादी सूत्र जो है वो तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इकहरा, प्लान और कार्ड। ये तीन प्रकार के हमारे सादे सूत्र होते हैं। ठीक है, और संरचना के आधार पर प्लान सूत्र, केवल सूत्र, नोवेल्टी सूत्र और दोहरे सूत्र, ये हमारा संरचना के आधार पर होती है। तो आइए देख लेते हैं कि हमारा ये नोवेल्टी सूत्र या फिर ये सब सूत्र क्या होते हैं। पहला हमारा है इकहरा सूत्र। इकहरा सूत्र क्या होता है, आप नाम याद रखिए और सूत्र क्या होता है ये देखिए। इकहरा सूत्र प्रथम घुमाव की क्रिया है, इस क्रिया का उत्पादन है जो मशीन की कटाई द्वारा बनाया जाता है। जो इकहरा सूत्र होता है इसमें एक ही घुमाव होते हैं। ठीक है, और ये मशीन में कताई के द्वारा बनाया जाता है। प्लान सूत्र क्या होता है? प्लान सूत्र जो होता है वो द्वितीय घुमाव की प्रक्रिया में द्वारा बनाया जाता है। दो या दो से इकहरे सूत्र को मिलाकर हम मशीन द्वारा घुमाते हैं और इसके घुमाव को हम लोग ट्विस्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसके जो हम लोग इकहरा सूत्र क्या था, देखिए एक धागे को घुमा के बनाया जाता है। ठीक है, अब दो या दो से अधिक इकहरे धागे को घुमा कर बनाने को जो बनेगा, हमें जो धागा सूत्र प्राप्त होगा वो हमारा प्लान सूत्र कहलाएगा। और इसके घुमाव को हम लोग ट्विस्टर कहते हैं। इसके घुमाव को हम लोग ट्विस्टर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्विस्टर। ओके, ठीक है। और ये जो प्लान सूत्र की विशेषता से सूत्र जो है डायमीटर, मजबूती और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। अगर हम प्लान सूत्र की है तो हमारा, तो वो हमारा इसमें मजबूती होगी और इसकी गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नेक्स्ट हमारा है कार्ड सूत्र या फिर रस्सी। ठीक है, कार्ड सूत्र इसमें कोई तीन घुमाव की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो तीन घुमाव की प्रक्रिया जाता है जिसमें प्लान सूत्रों को आपस में घुमा दिया जाता है। कुछ इस प्रकार के सिलाई के धागे और कुछ रस्सी इस समूह में आते हैं। पहनने वाले वस्त्रों को कार्ड का बहुत कम उपयोग किया जाता है।
मतलब जो कार्ड का प्रयोग होता है वो बहुत पहनने वाले वर्ष में बहुत कम करते हैं। इसमें ये रस्सी ऑलरेडी दिया हुआ है, कार्ड या रस्सी रस्सी उसे बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसमें इस कार्ड वाले सूत्र में हम लोग कार्ड सूत्र बनाने के लिए हम लोग तीन तीन घुमाव देते हैं। पहला क्या था हम लोग पढ़े थे, इकहरा सूत्र, इसमें एक घुमाव देते हैं। प्लायन सूत्र, इसमें दो इकहरे सूत्र को, दो या दो से अधिक इकहरे सूत्र को तीन घुमाव, दो घुमाव की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। और कार्ड या फिर रस्सी को हम लोग तीन घुमाव की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको ये बिल्कुल क्लियर हो। ठीक है, आपको मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रही हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ें क्या है। अगर आपके पास ऑप्शंस आएगा आप तुरंत देख के लगा सकते हैं। तो ध्यान से इसे आप देखिए और समझिए, और जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है केवल सूत्र। ठीक है, केवल सूत्र क्या होता है, दो या दो से अधिक प्लान सूत्र आपस में घुमाव द्वारा मिलाने पर केवल सूत्र बनता है। आसान है, दो या दो से अधिक प्लान सूत्र को आपस में घुमा के बनाते हैं। सामान्य रूप से इन्हें प्लान सूत्र को आपस में विपरीत दिशा में घुमाते हैं। मतलब जो प्लान सूत्र हैं वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घुमाने से ये हमारा केवल सूत्र बनता है। ठीक है, और ये जो केवल सूत्र होता है ये कड़ा होता है, खुरदुरा होता है और मजबूत होता है। जो हमारा केवल सूत्र होता है कड़ा होता है, खुरदुरा होता है और मजबूत भी होता है। ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है केवल सूत्र की, कि ये कड़ा है, खुरदुरा है और मजबूत है। नेक्स्ट हमारा है दोहरे सूत्र। दोहरे सूत्र क्या है कि इनमें दो या दो से अधिक इकहरे धागों को बुनाई की प्रक्रिया में एक धागा माना जाता है, किंतु यह धागे आपस में घुमाव के लिए नहीं होते हैं। यह दोहरे सूत्र प्लान सूत्र नहीं होते हैं, क्योंकि प्लान सूत्र में हमेशा घुमाव के कारण मजबूती होती है। ठीक है, दोहरे सूत्र को अलंकारित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इसमें कुछ मात्रा अतिरिक्त मजबूती आ जाती है। मतलब इसमें घुमाव नहीं होता है, इसमें घुमाव के लिए इसको प्रयोग नहीं करते हैं। इसकी जो संरचना होती है दोहरे सूत्र की तरह ही होती है। जो दोहरे सूत्र होती है यह एक प्रकार के, इसमें दो या दो से अधिक धागे को बुनाई के लिए दो या दो से अधिक धागे लेते तो हैं, लेकिन इनको घुमाते नहीं हैं, और इनको दोनों धागों को एक मान लिया जाता है, और इसका प्रयोग बुनाई की प्रक्रिया में किया जाता है। और सब हम लोग केवल सूत्र या फिर प्लान सूत्र या फिर ये सब सूत्र कार्ड सूत्र बनाने के लिए हम लोग धागे को एक या दो या तीन बार घुमाते थे, लेकिन दोहरे सूत्र में हम लोग क्या करेंगे, दो धागा तो लेंगे लेकिन उन्हें घुमाएंगे नहीं। जब ऐसे धागे को हम लोग दोहरे सूत्र कहते हैं, और इनका प्रयोग बुनाई के टाइम होता है। ये ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोवेल्टी सूत्र। नोवेल्टी सूत्र जो होता है, ठीक है, ये ज़्यादा नोवेल्टी सूत्र जो होता है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, जिसमें समान रूप से स्पन किए हुए एक समान सूत्रों से बने होते हैं। इसमें मतलब ज़्यादा ये मजबूत नहीं होता है, समान स्पन सूत्रों से ये बना होता है। नोवेल्टी सूत्र के प्रकार देख लेते हैं। कितने प्रकार के होते हैं नोवेल्टी सूत्र के प्रकार देखिए, रेटिने, सर्पाकार, गांठदार, स्पाइकल, घुंघरैले, स्लब। अगर आपके नोवेल्टी सूत्र के प्रकार पूछ लिया जाए तो नोवेल्टी सूत्र के प्रकार आपको याद रखने हैं, क्योंकि नाम आपको दे दिया जाएगा, पूछ दिया जाएगा कौन सा सूत्र है, तो याद रखिएगा, रेटिने, सर्पाकार, गांठदार, स्पाइक, घुंघरैले, स्लब। ठीक है, चेनिले, धात्विक, स्ट्रेच, गेट्स, टेक्सचर, ये हमारा क्या था, नोवेल्टी सूत्र के प्रकार थे। इतने प्रकार के हमारे नोवेल्टी सूत्र होते हैं। तो आज हम लोगों ने सूत्र को डिटेल में पढ़ा है कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं और कौन से सूत्र कैसे होते हैं। तो अगर अब आपके एग्ज़ाम में सूत्र का नाम आ गया, और उनका कैसे कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इकहरे सूत्र में कितने घुमाव होते हैं, या फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं इकहरे सूत्र में कितने कार्ड या रस्सी कितने घुमाव के प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि किस सूत्र में घुमाव होता है, किस सूत्र में घुमाव नहीं होता है, या फिर कितनी रस्सियाँ या फिर कितने घुमाव के द्वारा हम बनाते हैं।
तो भी फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा, मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।